तो देखो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 8 से लिया गया है न्यू स्कूल मैथ से। क्वेश्चन है थिंक ऑफ नंबर। थिंक का मतलब होता है सोचना। एक नंबर सोचो और उस सोचे हुए नंबर में तो पता ही नहीं वो नंबर क्या है। सबसे पहले हम लोग थिंक जो किए थे तो उसे मान लेते लेट नंबर विया एक्स। वह नंबर हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है यहाँ तक? अच्छा नंबर अब ठीक है। लेट नंबर विया एक्स थिंक ऑफ अ नंबर। एक नंबर हम सोच लिए। एड 18 तो लिख देंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो नंबर x था उसमें ऐड करना था 18 को, तो 18 को हम लोग ऐड कर दिए। एंड देन मतलब तब मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 7। उसके बाद आप उस रिजल्ट में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। इफ द आंसर यदि आंसर इतना आता है, यदि आंसर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल में आंसर क्या आएगा 182। तो बोला जा रहा था वो थिंक किया गया नंबर क्या था, वह नंबर क्या था, हमें x निकालना है। तो देखो x प्लस 18 इज इक्वल टू 182। जो सट्टा मारो फट्टा डालो बट्टा ना, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। 7 दूनी का 14 और 7 छक्का 42। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 26 प्लस का 18 धरा था तो माइनस का 18। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो जो थिंक किया गया नंबर था वो 8 था। तुम 8 नंबर में सिंपल सा बात करो, 8 में 8 को क्या कर दो, सॉरी 18 को ऐड कर दो, 26 आ जाएगा। 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 182 आ जाएगा। तो उम्मीद करते समझ में आ गया। लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान समझना है। a को 9 से मल्टीप्लाई किया गया है, a मल्टीप्लाई 9 या 9 मल्टीप्लाई a, और रिजल्ट के तौर पे हमें दिया है 6। रिजल्ट के तौर पे हमें दिया है यहाँ पे 6। और कभी जीवन में 6 आ नहीं सकता है क्योंकि हम a का टेबल 9 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ते तब भी क्या आएगा 9 आएगा, जो कि 6 नहीं आएगा। 2 टाइम्स पढ़ने पर 18 देगा, जो कि 6 नहीं देगा। तो 9 का टेबल कितना टाइम्स बढ़ेंगे कि यहाँ पर देगा 6 यानी कि 36 आ सकता है 9 के टेबल में। तो टेबल हमेशा याद रखना, यानी a के जगह पर जैसे ही हम 4 डालेंगे तो बनेगा ये 36। क्या बनेगा 36, और 36 का 6 रहेगा और 3 कैरी करेगा, 3 कैरी करेगा ना कैरी। यानी कि हम लोग का जो आंसर आना है वो आना है 2, और a के जगह पर क्या डालना है, हमें डालना है 4। क्या डालना है 4। समझ में आ गया यहाँ तक? दूसरा बात यहाँ पर है 9, चलो 9 दूसरा बात। तीसरा बात अलग बात, तो यहाँ पर 216 लिख दिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है b, तो b का मल्टीप्लाई 2 से किया गया। देखो ध्यान से, b का मल्टीप्लाई 2 से किया गया। b मतलब दूसरा टर्म मतलब दूसरा का लाइन पे हिट करना है हम लोगों को, तो दूसरा का लाइन पे हिट करना है। ध्यान समझना, दूसरा का लाइन पे हिट करना है। और a के जगह पर क्या था, a के जगह पर क्या रखा गया था 4 रखा गया था। a की जगह क्या रखा गया था 4 रखा गया था। और यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा था 0 आ रहा था। मतलब बातों को समझना, a का जब मल्टीप्लाई b के साथ किया गया, यहाँ पर लिखा गया है 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0। बात समझ रहे थे, लेकिन हम लोग पहले से फिक्स थे ये बात के लिए कि a के जगह पर हम लोग क्या डाल चुके थे 4 डाल चुके थे। क्या डाल चुके थे 4 डाल चुके थे। 4 के टेबल में 0 आने का चांस कब बन सकता था 5 टाइम्स बन सकता था या 10 टाइम्स बन सकता था, लेकिन 10 टाइम्स जाना नहीं है, सिंगल डिजिट में जाना होता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ b के जगह पर क्या डालेंगे 5। समझ में आ गया बात? b की जगह डालेंगे 5, b की जगह डालेंगे 5। अब देखो तुम्हारा एक समस्या जो था खत्म हो चुका है। 5 चौका 20 का 0, 2 बच गया, 5 दूनी 10 और 2 12, और यही आंसर फिर से आ गया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा क्या बोल सकते हैं, हेंस a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5। यही फाइनल आंसर हुआ। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है b का मल्टीप्लाई 6 से करना है, यानी 6 का मल्टीप्लाई b से कीजिए या b का 6 से। तो ऐसा करने पे 0 आना है, और 6 के टेबल में 0 कब आता था 5 टाइम्स में आता था, यानी b के जगह पर 5 फिक्स हो चुका है। b की जगह पर 5 क्या हो चुका है फिक्स हो चुका है। तो ध्यान समझना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5, नीचे 6, यहाँ 7, ऐसा बात है। और अभी भी a के जगह पर हम जगह छोड़ेंगे, ठीक है, भरेंगे फिर
510 और ये है 595 और इसका एडिशन करने पर आएगा 6460। ध्यान से ना, 6 पंचे का 30 के 0, 30 का 0, 30 के 0, 3 कैरी करेगा, 3 कैरी करेगा ना, 3 कैरी करेगा, 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा और 7 को a से मल्टीप्लाई किया गया। सॉरी, पहले तो ये बात कर लेते, यही लाइन से कर लेते क्लियर डाउट, ठीक है। 6 को a से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी a मल्टीप्लाई 6 किया गया, a मल्टीप्लाई 6 किया गया। देखो ध्यान से, a मल्टीप्लाई क्या किया गया, 6 किया गया और आ गया 51। आ गया क्या चीज, 51। आ गया क्या चीज, 51। 3 कैरी वाला था तो 3 यहाँ से माइनस न होगा, यानी कि 51 नहीं रहा होगा, यह रहा होगा 48। क्या रहा होगा, 48। और 6 के टेबल में 48 कितना टाइम्स आता है, अगर a का वैल्यू निकालना होता तो इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 6, है ना। और 6 के टेबल में आता है 48, कितना टाइम्स आ जाता है, 8 टाइम्स आ जाता है। कितना टाइम्स आ जाता है, 8 टाइम्स आ जाता है। तो a इज इक्वल टू कितना, 8। अब देखो पुरा लो, पुर जाएगा। ध्यान से देखो, 8 6 48 और 3 बचा था मेरे पास, 48 3 51। चलो पुर गया, बात खत्म है, इतने पे हम लोग स्टॉप करते हैं। ये बन गया है, अब आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का मल्टीप्लाई c के साथ किया गया है, 8 का मल्टीप्लाई c के साथ किया गया और आया है 2, आया है 2। तो आने का चांस बन सकता है 9 से और 4 से, क्योंकि 8 के टेबल में लास्ट में 2 आने का चांस बनता है कब कब, सिंपल सा बात है, कब कब, तो 4 टाइम्स में आता है या 9 8 72 9 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पर या तो 32 होगा 2 आने के लिए 8 के टेबल में, या 8 के टेबल में, ध्यान सुना, 8 के टेबल में या तो 72 आएगा, यही ना आएगा। तो c इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा, 32 डिवाइडेड बाई, जो मल्टीप्लाई था डिवाइड, कितना टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स। जबकि यहाँ पर अगर c निकालते तो 72 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि कितना टाइम्स आ रहा था, 9 टाइम्स। तो यहाँ पर रखने के लिए हम लोग के पास, c के पास जगह है रखने के लिए, या तो 9 या तो 4, लेकिन डिसीजन यह लेना है ये दोनों में से कौन लेना है, यही बहुत बड़ा डिसीजन होगा इस क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जैसे 8b 8a 7 और एक बार यहाँ पर रखते हैं, मान लो सपोज दैट 4, सपोज दैट मान लो 4 रखते हैं। तो पहला लाइन का रिजल्ट जो है ऐसा आया है, ऐसा आया है। तो यहाँ तक हम लोग के पास सही है। हाँ, 8 चौक 32 का 2 आ गया, 3 कैरी करके इसके पास चला गया होगा, ठीक है। आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, बी के लिए नहीं करेंगे क्योंकि बी हमें पता नहीं था। तो हम डायरेक्ट अब इसका इससे कैलकुलेशन करा देते हैं। तो 8 चौक 32 आ जाता है, 8 चौक 32 आ जाता है, थोड़ा मोड़ा कैरी करके आएगा, बहुत होगा 9 अंक आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा कैरी करके, बात समझ रहा है ना। तो कैरी करके जो अंक आएगा वो ऐड करने के बाद भी 79 तक जीवन में नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं बस 9 को, ले सकते हैं किसको, 9 को। ये पर्याप्त है, ये नहीं पर्याप्त माना जाएगा यहाँ पे। ये 9 8 72 भी पुराने के लिए पर्याप्त था और 9 8 72 कुछ कैरी वाला कर दिया इसको 7। हाँ, तो 9 हम लोग सी की जगह रख सकते हैं, समझ में आ गया होगा बात। अब बी के जगह पर तो देखो, जब जैसे ही 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 72, तो कैरी करके आ जाता है यहाँ पे 7, कैरी करके आ जाता है 7 और यहाँ पर आ रहा है 9, क्या आ रहा है 9। तो वास्तव में ये 9 नहीं होगा, कैरी वाला 7 ऐड करा के 9 बनाया होगा, यानी 9 - 2, यानी कि यहाँ पर सॉरी 9 - 2 कहते 9 - 7, यानी कि क्या रहा होगा, वास्तव में यहाँ पर तो 2 आना था, आना क्या था, 2 आना था, आना क्या था, 2 आना था, लेकिन आ गया 9 क्योंकि 7 कैरी वाला था। यानी कि 2 कब आ सकता था, जब b के जगह पर 4 रख सकते थे, b के जगह पर क्या रख सकते थे, 4 रख सकते थे, तब ना 32 आता, 32 का 2, समझा बात। तो 4 के टेबल में 2 आने का चांस कहां कहां बनता है, तो 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आ सकता है ना, 4 × 12, देखो ना 4 के टेबल में 4 × 3 भी आएगा 12, या 4 के टेबल में 4 × 8 भी आएगा 32, जो कि लास्ट यूनिट 2 और 2 दे रहा है। लेकिन अब डिसीजन यहाँ भी लेना है हम लोग को, लेना है क्या चीज, लेना है 8 या लेना है 3, ये फिर से डिसीजन हम लोग को लेना होगा। क्वेश्चन बेहतरीन मजेदार है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले, हमें ये सोचना है, तो सोच लेंगे। मान लो सपोज दैट हम लोग b के जगह पर मान लो सपोज दैट पहले हम लोग 3 ही सोचते हैं लेने का, 3 ही सोचते हैं लेने का। तो देखो 9 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है क्या चीज, 9 × 27,
9 तिहाई 27 और यहाँ पर कैरी क्या था 7। बनेगा बात? नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा बात। देखो बात बन रहा है, देखो ध्यान से, 9 तिहाई 27 और 7 था कैरी, तो 27 और अगला, सॉरी ये लाइन, ये दूसरा लाइन का मल्टीप्लाई करने जा रहे थे कि किस लाइन का करने जा रहे थे? एक लाइन का भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसी लाइन का कर देते। चलो तो 9 8 72 का 2 बच गया मेरे पास 7। 9 तिहाई 27 और 27 और 7 34, कभी भी 9 नहीं दे सकता है। कभी भी 9 दे सकता है क्या? नहीं। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग 8 लेते हैं, 8 लेते हैं तो 9 8 72 72 7, 72 और 7 79, 79 का ये 9 दे दिया और 7 कैरी किया, 7 कैरी किया और 9 8 72 72 7, 79 आ गया। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं क्या चीज? 8 को ले सकते हैं। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि हम लोग C के जगह पर क्या ले सकते थे? C के जगह पर क्या ले सकते थे? 9 को ले सकते थे। जबकि B के जगह पर क्या ले सकते थे? तो B के जगह 8 को ले सकते थे। दो चीज निकल चुका है। A निकालना है, A यहाँ है, A यहाँ है और A यहाँ है, तो A का भिरंत करवा देते हैं हम लोग इससे। क्या? A को भिरा देते हैं इससे, तो A मल्टीप्लाई 8, A मल्टीप्लाई 8, A मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू दिया 2, इज इक्वल टू दिया 2। तो 8 के टेबल में फिर से चांस बनता है 2 आने का। 8 मल्टीप्लाई 4 भी 32, 8 मल्टीप्लाई 9 भी 72, जो कि लास्ट का 2 दे रहा है। लास्ट का क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? तो A के जगह पर हम लोग रख सकते हैं क्या? A के जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग? 4 भी रख सकते हैं। इसे A की जगह क्या रख सकते हैं? 4 भी रख सकते हैं। इसे A की जगह पर हम लोग 8 भी रख सकते हैं। 8 भी नहीं रख सकते, सॉरी 8 कहते हैं, 9 भी रख सकते हैं ना। 2 चांस बनता है। देखो 9 8 72 का 2 आ जाता है, लेकिन 7 बचता है मेरे पास। सॉरी 3 नहीं दिखा रहे हैं। 9 8 72 7 मेरे पास बचता है, बचता है 7। अब देखो 9 को अगर B मतलब क्या? B मतलब क्या? 8। 9 8 72, B का मतलब 8 था। 9 को 8 72 72 7 कितना हो जाएगा? 72 और 7 कितना हो जाएगा रे? 72 72 में 7 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 87। कितना ऐड करना था? देखो ध्यान से मेरा 9 8 72 72 7 79, कभी भी 5 नहीं देगा। 5 नहीं देगा मतलब हम लोग ले सकते हैं क्या चीज? 4 को ले सकते हैं। चलो 4 लेते हैं, देखते हैं बात बनता है कि नहीं। तो 4 को 8 से कराएंगे तो दे दिया 32 का 2 और 3 कैरी होके बच गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो 3 बच गया हम लोग के पास। फिर अब हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे। 2 आ गया ना ये, और कैरी होके क्या आ गया हम लोग के पास? 3 बचा हुआ था। 1 को कराएंगे फिर किससे मल्टीप्लाई? 8 से, 8 से, यानी कि यहाँ पर क्या हम लोग लिए थे? 4 लिए थे। तो फिर से आ गया 32 और 3 मिलकर के बन गया 35, मतलब 5 पुर रहा है। यानी A के जगह पर क्या लेना पड़ेगा हमें? 3 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा और यही आंसर है। सॉरी 3 नहीं है, सॉरी 4 है। हाँ 4 लेना पड़ेगा और इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद पार्ट 3 बनाएंगे वीडियो, उसमें कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है कि रमेश ऐड 7 टू अ नंबर P। रमेश नाम का जो लड़का है वह लड़का नंबर P में 7 को ऐड करता है। ऐड करने के बाद बोला देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 9। इस रिजल्ट को 9 से मल्टीप्लाई करता है और ऐसा करने पे उसे आंसर मिलता है 216। तो बोला P क्या है? जो निकालना है उसको ब्रेक लगा दो, जो नहीं निकालना उसको रेक पे लगा दो, मतलब उस पर भेज दो। ठीक है, तो P + 7 इज इक्वल टू 216। जो सटा सुमारे फटा डाले बट्टा। 9 के टेबल में 9 दूनी 18 होता है और 18 21 में से जाता है तो 3 बच जाता है। और 9 के टेबल में यहाँ पर देखो 3 बच गया और 6 9 चौक 36 यानी 24 आ गया। यानी P = 24 प्लस का 7 इधर आता तो माइनस का 7
सो P इज इक्वल टू आ जाता है 17 और यही फाइनल आंसर है। तो चलो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे का जो भी क्वेश्चन बच गया वो।